हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम विषय बनाकर लाए हैं जो काफ़ी समय लगा है बनाने में और डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के आगमन की। रैप्चर अलग है और यीशु मसीह का दूसरा आगमन अलग है। नंबर 1, रैप्चर ये गुप्त होगा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरा बगल वाला कहाँ गया। जैसे कलीसिया में मान लीजिए 100 लोग आराधना कर रहे होंगे, उनमें से कुछ लोगों को उठा लिया जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि यीशु कब आया और मेरे बगल वाला कहाँ चला गया। उस बंदे को नहीं मालूम पड़ेगा कि उसका साथी कहाँ गया। अचानक पलक मारते ही होगा रैप्चर। यह है यीशु का गुप्त आगमन, रैप्चर, जो किसी को नहीं मालूम होगा। नंबर 2, लेकिन जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तब हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था वो भी उसे देखेंगे। इसको बोलते हैं यीशु का दूसरा आगमन। दानियल 7 अध्याय उसका 13 वचन। मैं यानी दानियल ने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। यीशु मसीह के बारे में दानियल स्वप्न में देख रहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं यीशु के दूसरे आगमन के बारे में, मत्ती 24 अध्याय उसका 30 वचन, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तब सब यीशु को आते देखेंगे। जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था वो भी देखेंगे अधोलोक से आते हुए और छाती पीटेंगे। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं मेरे मसीह भाई बहनों। गुप्त आगमन में यानी रैप्चर में जाएंगे, फिर उसके बाद यीशु के दूसरे आगमन में वापस आएंगे। एक बार जाएंगे फिर वापस आएंगे राज्य करने के लिए। जब हम आएंगे यीशु आगे आगे आएगा सफेद घोड़ों पर बैठकर, और हम उसके साथ आएंगे सफेद मलमल पहनकर। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 वचन। फिर मैंने यूहन्ना दर्शन देख रहा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, यानी यीशु मसीह, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। युद्ध बोले तो जहां पर हम लोग स्वर्ग से उतरेंगे वो जगह होगी हर्मगिदोन। जहां पर हम लोग स्वर्ग से उतरेंगे हर्मगिदोन, वहां पर उतरने से पहले परमेश्वर से और शैतान से और झूठा भविष्यवक्ता और पशु, ये तीनों होंगे और परमेश्वर से लड़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये तीनों जीते जी आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। फिर उसके बाद हम 1000 साल का राज्य करेंगे इसी पृथ्वी पर। जब तक हम राज्य करेंगे तब तक शैतान कैद में रहेगा। 1000 साल जब हमारे पूरे हो जाएंगे तब शैतान को थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, फिर शैतान का विनाश होगा, यानी हमेशा के लिए शैतान को आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित हुआ कि 20 अध्याय 7, 8, 9, 10 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी
अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन सबको भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा प्रवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। झूठा प्रवक्ता, शैतान और पशु, ये तीनों होंगे, हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। और उसके बाद हम पहुंचा दिए जाएंगे एक नई दुनिया में, अपने सदा के घर में, नई पृथ्वी, नया आकाश, नए यरूशलेम में, जो पूरा सोने का होगा। एक बात और बताता हूं भैया, जब हम यीशु के साथ दूसरे आगमन में आएंगे, उसको हम बता देते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 14 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम यीशु के साथ आएंगे घोड़े पर बैठकर, मलमल वस्त्र पहनकर, उसको हम बता देते, पढ़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 14 वचन। स्वर्ग की सेना यानी आप लोग श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। ये हम लोग हैं, यीशु मसीह के साथ पीछे पीछे आएंगे, श्वेत मलमल का पहने हुए उसके पीछे पीछे आएंगे राज करने के लिए यीशु मसीह के साथ। पहले क्या है, पहले रैप्चर में जाएंगे, फिर दूसरे आगमन में यीशु मसीह के साथ आएंगे। रैप्चर एक सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है, लेकिन जो दूसरा आगमन होगा उसे हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने यीशु को बेधा था, क्रूस पर चढ़ाया था, शास्त्री फरीसी ये लोग, तो वो भी देखेंगे, तो वो लोग छाती पीटेंगे, ठीक है। तो हर एक आंख उसे देखेगी यीशु मसीह के। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। हमें तैयार रहना है, किसी वक्त किसी समय यीशु मसीह आ सकता है, तो हमें हमेशा तैयार रहना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रैप्चर क्या है और यीशु का दूसरा आगमन क्या है। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। रैप्चर किसी को नहीं पता कब होगा, लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे। आपने इस वीडियो को देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो इसका मतलब प्राण बचना बहुत जरूरी है आपके, ठीक है। स्वर्ग जाना बेहद ही जरूरी है। अगर आपकी ताड़ना हो रही है परमेश्वर प्रभु यीशु की तरफ से, तो आपका उद्धार हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको ताड़ना देता हूं, ताकि सरगर्म हो और मन फिराए। प्रकाशित वाक्य 3:19। मैं जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। अगर परमेश्वर ने आपकी ताड़ना की है तो समझ लो आपका उद्धार हो चुका है। आमीन।